स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लाइक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक मेल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट का मेनली जो मेन पार्ट होता है वो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसमें फ्लावर और फ्रूट्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो रूट, स्टेम, लीफ वगैरह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये देख रहे थे कि जो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लीफ में होता है। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं, जिसमें जो कि प्लांट ऐसा होता है जो कि क्या हो गया, पपाया, वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल में क्या होगा, ऐसा प्लांट जिसके पास दोनों सेक्स हो, फिर दोनों ही सेम फ्लावर में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। जैसे रोज, लिली, हिबिस्कस। हम लोग देख रहे थे मेन पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेन पार्ट क्या क्या होता है। देखो फ्लावर का मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक होता है सेपल, सेकंड पेटल, स्टेमन, कार्पेल। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये वाला, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। ठीक है, दिख रहा है ये ग्रीन पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? बोलो। तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और जब मतलब सेपल एक अकेला जो ग्रीन पार्ट, जैसे मान लो अगर ऐसा ग्रीन पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेपल। ये ग्रीन पार्ट वाला है, नीचे वाला पोर्शन, इसके ऊपर कलरफुल पार्ट होगा। तो एक जो हो गया, ये एक हो गया सेपल। लेकिन अगर ये सबको मिला दें, मतलब ये पूरे ग्रुप को अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स जो होता है, अभी इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, तो इसका मेनली 2 फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। और दूसरा क्या होता है कि ये फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये ग्रीन है ना, तो किस प्रोसेस के द्वारा फूड का प्रिपरेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस। यस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब इसमें एक पिगमेंट पाया जाता होगा, क्या मिलता है इसमें, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल। तो ये होता है सेपल के बारे में। ठीक है, के बारे में समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेटल, सेकंड पार्ट, पेटल। ये जो होता है ये कलरफुल पार्ट होता है लीफ का। बोलते हैं पेटल बोलते हैं। और अगर इसका ग्रुप हो जाए, पेटल सिंगल पेटल होता है, उसको हम लोग
सिंगल होता है, two पेटल होते हैं, और इसका जो ग्रुप होता है ठीक है। जैसे आप लोग सर वीडियो बहुत पॉज सारे कलर हुई, का होता है। क्या वीडियो पॉज हो रहा था। अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेटल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। जैसे ये जो फ्लावर, इसका ये जो कलर पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये जो कलरफुल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। समझ में आया ये? यस सर। पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला बोलते हैं। इसका मेन काम देखो, इसमें इसका फंक्शन क्या होता है? एक चीज क्या होता है, ये जो पेटल होता है इसके पास क्या होता है? इसके पास ऑर्डर होता है। नेक्टर क्या होता है जानते हो आप लोग? सर जो जूस रहता है ना, वो जो हनी बी बनाने में हाँ, यूज जूस होता है, होता है। हाँ, इसको हम लोग ये नेक्टर बोलते हनी हैं। तो बनाने ये में यूज सारा होता चीज है। कहाँ पे होता है? अगर आपसे कोई बोलता है कि पेटल का फंक्शन बताओ, सर एक तो उसका प्रोटेक्शन फंक्शन क्या एंड बोलोगे? सपोर्ट हो जाएगा। तो पॉलिनेशन पहला तो प्रोसेसिंग में प्रोटेक्शन हो गया। और उसके बाद होगा अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एज इट इज कलरफुल एंड यस। ऑर्डरफुल। सेकंड, हाँ हाँ, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स। अभी इंसेक्ट्स को जो करता है उससे होता क्या है? हेल्प होता है इन पॉलिनेशन। अभी देखो, एक चीज थोड़ा सा याद रखना कि जो पौधा जैसे रात में जो होता है ना, तो रात में तो कलर का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। तो इसलिए अगर कोई फ्लावर नाइट वाला फ्लावर होता है, जो नाइट में होता है, उसके पास देखोगे ऑर्डर बहुत ज्यादा होगा, और जो फ्लावर डे टाइम में होता है उसमें देखोगे कलर ज्यादा होता है, वो ज्यादा कलरफुल होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखना, कॉमन सेंस वाला बात है। तो ये हो गया सेपल और पेटल, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट जो होता है, देखो ये दोनों जो होता है सेपल और पेटल, जैसे मैंने ये चार पार्ट बोला ना, ये सेपल और पेटल जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, ये वेजिटेटिव पार्ट बोल सकते हो। ये जो होता है ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें जो स्टेमन होता है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो कार्पेल होता है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको अलग से दिखाते हैं आप लोगों को। तो अगर आपसे नाम बताओ तो क्या क्या नाम हो जाएगा इसका? स्टेमन और पिस्टिल। स्टैमेन और कार्पेल बोल सकते हो, या देखो ये ये वाला, ये क्या है? ये मेल पार्ट है। ये जितना ये देख रहे हो ये सारा क्या स्टैमेन है। सर और ये आपका जो ग्रीन आवाज कलर का कट पार्ट गया। देख रहे हो, मैंने बोला ये जो येलो कलर का जो होता है इसको स्टैमेन बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये हो गया
कार्पेल या फिर इसको हम लोग क्या, ये ग्रीन वाला। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाला जो आप डायग्राम जो देख रहे हो, इसमें ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन का भी 3 होता है। ठीक है, स्टेमन का जो होता है उसमें 3 पार्ट मिलता है। स्टेमन में क्या क्या पार्ट होता है? सबसे पहले देखो, स्टेमन जो हो गया, अगर आपको बोलेगा स्टेमन के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे स्टेमन के बारे में? कि ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव It is a पार्ट किसका है? फ्लावर का। reproductive part of flower. यस, देखो इसका जो मेन पार्ट होता है स्टेमन का, वो क्या क्या होता है? फिलामेंट होता है, और ये वाला जो Anther पार्ट and देख रहे हो, filament. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंथर। फिलामेंट और एंथर। और ये जो है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और यही क्या होता है? मेल का जो गैमेट जो होता है फ्लावर में, वो होता है पोलन। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम में ज्यादा क्लियर है, ये वाला डायग्राम। ये देखो, ये वाला क्या है? फिलामेंट। और ये जो इसके अंदर में ये जो डॉटेड डॉटेड जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या है सारा? दिस पोलन, या फिर इसको हम लोग पोलन ग्रेन भी बोलते सर, हैं। हाँ, तो जैसे एंथर, बोलो। जो एंथर रहता है तो वो तो पॉलन ग्रेन रखता है, और फिलामेंट का क्या काम होता है सर? सपोर्ट करके रखना। फिलामेंट का बस काम है उसको सपोर्ट देना, और कुछ नहीं। क्या मतलब प्लांट के साथ रखना ना, प्लांट में जोड़ के हाँ, रखना। जोड़ के रखना, बस उसका उतना ही काम है। तो जैसे मान लो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, अगर हम लोग बात करें स्टेमन का, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नंबर कितना होता है? सिंगल होता है या मेनी होता है? सिंगल न्यूक्लियस। बोलो। एक फ्लावर जो होता है मे कंटेन मेनी स्टेम। एक फ्लावर में बहुत सारा स्टेमन हो सकता है। ठीक है, ये नंबर याद रखना। और देखो इसका पार्ट आपने क्या क्या देखा? इसका 3 पार्ट हो गया। क्या क्या हो गया? एक फिलामेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया? एंथर। और एंथर के अंदर ही क्या होता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, एंथर के बारे में कभी कभी पूछता है कि एंथर क्या है, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? बाइलोब। बाइलोब बोलने का मतलब क्या होता है? सर 2 साइड होता है मतलब एंकर का। दो हाँ, चैम्बर वाला। मतलब दो साइड, मतलब दो स्ट्रक्चर, मतलब दो चैम्बर बोल सकते हो, जिसके पास 2 चैम्बर होता है। जैसे ये यहाँ पे देखो, इसके पास 2 चैम्बर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, और ये कंटेन करता है क्या? पोलन ग्रेन, या फिर सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलन। ठीक है, पोलन ग्रेन का अगर कलर के बारे में जानो, तो नॉर्मली कैसे कलर का होता है? ये येलोइश कलर। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फीमेल वाला। तो देखो, फीमेल वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या नाम है? कार्पेल। देखो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, सेपल वाला जो है बोलते हैं, और पेटल वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोन।
अब देखो ये वाला जो देख रहे हो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कार्पेल होता है इसका 3 पार्ट होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये सबसे ऊपर ऐसा लोब टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो, और ये याद रखना स्टिग्मा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है। ये क्या होता है, स्टिकी होता है, जिससे कि ये पोलन ग्रेन को क्या कर सके, अपने में चिपका सके। कैच करते हैं। हाँ, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये नेक टाइप का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये स्टाइल बोलते हैं इसको, ये वाला, ये बीच वाला पार्ट ये हो गया स्टाइल। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये फनेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही क्या है, ये है ओवरी। ठीक है। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओवम होता है या फिर एक सेल होता है। तो इसका भी देख लेते हैं, डायग्राम से क्लियर हुआ ना आप लोग को। यस सर। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कार्पेल, फोर्थ पार्ट जो कार्पेल है या पिस्टिल है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसमें इसका 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट हो गया क्या इसका, फर्स्ट पार्ट आपने क्या पढ़ा, स्टिग्मा। सेकंड पार्ट स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवल। स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पार्ट। और टर्मिनल पार्ट होता है, और याद रखिए होता है कार्पेल विच इज स्टिकी, ठीक है। और ये वाला जो, और इसका मेन काम क्या है, स्टिग्मा का काम क्या होता है, To catch the pollen grains from the रिसीव anther. करता है, रिसीव बोलो, कैच मत बोलो, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन ड्यूरिंग व्हाट, पॉलिनेशन। स्टाइल, स्टाइल क्या है, ये मिडिल वाला पार्ट होता है, ठीक है। मिडिल इलोंगेटेड पार्ट है, और ये मेनली इसका, ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, बोल सकते हैं कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। और एक पोलन ग्रेन को एक पैसेज की तरह भी एक्ट करता है, पैसेज भी देता है ओवरी के पास जाने के लिए। ओवरी ये मेन होता है। ओवरी जो होते हैं क्या होते हैं, सोलन बॉटम पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते, ये है ऑफ कार्पेल। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन ओव्यूल बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं उसको, इट कंटेन ओव्यूल हैविंग एग सेल, ठीक है। एग सेल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। तो अगर आपसे बोलेगा कि फ्लावर में मेल गैमेट कौन सा होता है, तो बताओ कौन सा होगा। The pollen grain. हाँ, और फीमेल गैमेट का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा, Cell. ठीक है। तो ये आप लोग पार्ट्स के बारे में समझ गए ना।
यस सर। ठीक है। अभी रिप्रोडक्शन का अगर प्रोसेस होना है तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का मतलब ही क्या हो गया कि जो मेल पार्ट है मतलब मेल गैमेट है वो फ्यूज करना चाहिए किसके साथ, फीमेल फीमेल गैमेट के गैमेट। साथ। मेल गैमेट जो होगा मस्ट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, तभी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और ये फ्यूज करके बनाता क्या है, सर सीड। जाइगोट। सबसे पहले जो बनता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये आप गैमेट फीमेल के साथ फ्यूज करना चाहिए। अभी देखो पॉलिन के पास हाथ पैर तो है नहीं कि वो कहाँ पहुंच जाएगा, डायरेक्ट ओवरी जाएगा, किसी ना किसी का हेल्प लेना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के। ठीक है, तो अभी आपको दो टर्म पढ़ना है, एक पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन किसको बोलते हैं हम लोग, The transfer of pollen grain from male reproductive part of the plant to the female reproductive part of the plant. यस बोल सकते हो इसको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया है यहाँ पे, इसको छोड़ो। पॉलिनेशन का मतलब सिंपली ट्रांसफर होना। ठीक है, फ्यूजन का भी हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सिंपली बात करें कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ठीक है, कहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ रहता है, फ्रॉम Anther. एंथर। ठीक है, एंथर ऑफ इसका स्टेमन टू स्टेमन टू कहाँ पे होगा, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का मतलब सिंपली क्या होना, ट्रांसफर हो जाना। अभी देखो पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसे आपने पढ़ा कि जो फ्लावर्स जो होते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो अगर कोई बाइसेक्सुअल है इसका मतलब क्या है कि सेम फ्लावर में उसके पास क्या है, मेल मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। तो वो क्या कर सकता है, एक ही फ्लावर का मेल गैमेट उसके फीमेल गैमेट को फ्यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, ये सेम फ्लावर में क्या हो गया, इसका मेल गैमेट कहाँ पे जा रहा है, फीमेल गैमेट में जा रहा है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे यहाँ पे देख लो, पॉलिनेशन दैट अकर विद इन सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दूसरे फ्लावर में होता है, पॉलिनेशन दैट अकर बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो कौन सा ज्यादा अच्छा होता है बताओ तो। सर क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग वेरिएशन भी देख सकते हैं, इसलिए वो अच्छा होता होगा। हाँ सही बात है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, जो प्लांट बनेगा वो सेम ही टाइप का हो, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि वेरिएशन किस में आता है तो क्या बोलोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो ये आप लोग को पॉलिनेशन समझ में आ गया ना। Yes, sir. अभी यस सर। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। अच्छा देखो एक चीज और आप लोग याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिनेशन होता है वो खुद से तो नहीं होगा ना। जैसे मान लो पॉलन ग्रेन चल के तो स्टिग्मा में नहीं चला जाएगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कुछ एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। एजेंट का मतलब जो उसको लेके जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो पॉलिनेशन में दो हो गया, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्या हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है सेम फ्लावर में हो सकता है या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, इसका कभी कभी नाम पूछता है, याद रखना। तो आपको पता है ना एबायोटिक किसको बोलते हैं? एबायोटिक जिसमें लिविंग नहीं होता है, जो लिविंग नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबायोटिक। तो एबायोटिक में दो हो सकते हैं, एक हो सकता है विंड के हेल्प से, तो नाम याद रखना, इसको बोलते हैं एनोमोफिली। ठीक है, अगर आपको बोलेगा एनोमोफिली मतलब बोलेगा कि अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, उसका नाम याद रखना, एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, ये पूछता सर है। ये एनेमोफिली ये सब याद करना, डायरेक्ट विंड लिखने से नहीं होगा ना सर? अगर आपसे जैसे नाम पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर सिंपली आपसे बोलेगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या क्या होता है तो आप बोल सकते हो कि बायोटिक में दो होता है, विंड और वाटर होता है, बायोटिक का भी हम लोग देखेंगे। लेकिन बहुत बार नाम ही पूछ देता है ना। यस सर। और अगर वाटर के थ्रू होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो वर्ड कहाँ पे यूज होता है? वाटर में। वाटर। तो ये दो याद रखना। इसके अलावा देखो बायोटिक में बहुत सारा होता है, उतना ज़्यादा आप लोग को नहीं याद रखना है। आप लोग ये याद रखना, जूफिली। जूफिली का मतलब जैसे मान लो बड़े जानवर के द्वारा होता है, तो बड़े बड़े जानवर में मतलब एनिमल्स होते हैं। एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है। जैसे मान लो आप लोग क्या है, कोई कहीं पे मान लो फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग का क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम लोग गार्डन वगैरह में जाते हैं तो हम लोग का आदत है ना फ्लावर को टच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग फ्लावर को टच वगैरह करते हैं तो उसका जो पॉलन होता है हमारे हाथ में चिपक के क्या होता है, दूसरे फ्लावर में जब हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे स्टिग्मा में चला जाता है। तो ये इस टाइप का जो पॉलिनेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जूफिली बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। आप लोग ये याद रखना है जूफिली। और अगर इंसेक्ट करता है तो याद रखना इंटेमोफिली। और अगर बर्ड करता है तो इसको बोलते हैं ऑरेंटोफिली। बस ये तीन याद रखना, बैट और स्नेल्स वाला उतना नहीं पूछता है। आप लोग ये 1 2 3 4 एंड 5 इसका नाम बस याद रखना, ये पूछ देता है कभी। आया समझ में? यस सर। अभी हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The fusion of male gamete into the female gamete is known as fertilization. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट या फिर मेल गैमेट बोल सकते हो, या फिर इसको मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ये सब टर्म्स यूज होता है। सेल विथ फीमेल गैमेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इससे बनता क्या है? Zygote. यस, प्रोड्यूस जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो सर फर्टिलाइजेशन को डिफाइन आप कर ही सर सकते हो। वो नहीं आ रहा है सर, वो स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, मतलब स्क्रीन में कुछ लिखाया हुआ नहीं आ रहा। देखो आ रहा है। तो ठीक चलता है, उसके बाद बीच में लैग करने लगता है, नहीं आवाज भी नहीं आता, लिखते हैं वो भी नहीं आता है। बोलना रिपीट कर देंगे, क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो
एक चीज बताओ कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है? तो फर्स्ट पॉलिनेशन होता है। यस, याद रखना कि पॉलिनेशन जो होता है फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करें, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। देखो इसका प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये होता कैसे। ये डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ा बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं खुद ही डायग्राम बना सकता हूँ। जैसे मान लो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और नीचे आके बन गया ओवरी। इस तरीके से ओवरी, और इसके अंदर में है ओव्यूल। यहाँ पे देखो तीन टाइप का एग होता है। ये एक एग होता है, और ये भी एक टाइप का एग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये वाला जो है ये क्या है, एग है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे आया पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन बहुत सारा आएगा। इसमें मान लो ये एक पोलन ग्रेन ये यहाँ पे आया। अभी ये जो पोलन ग्रेन है इसका सर ये पेनिट्रेट करते हुए जाएगा एक वो ट्यूब टाइप पोलेन का, पोलेन ट्यूब खाते। हाँ यहाँ पे क्या होगा, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो होना स्टार्ट होगा इस टाइप। ये सर देखो, और इस फिर तरीके से वो होने एक, लगा सर, मतलब लैग होने लगा। देखो अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ सर अभी ठीक है। अभी ठीक। पहले ट्यूब ग्रो करता है, ये एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो करना स्टार्ट होगा, और इसके अंदर क्या होगा, दो पॉलन ग्रेन इससे नीचे की तरफ उतरेगा ये ट्यूब के थ्रू। और ये जो ट्यूब होता है ये क्या होता है, देखो ये इधर से आके ट्यूब बहुत लंबा हो जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। इसी में से क्या निकलेगा, इसी में से ये पोलन ग्रेन, दो पोलन ग्रेन आता है, याद रखना ये पोलन ग्रेन। अभी इसका जो एक पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, एक पोलन ग्रेन मान लो यहाँ पे आया और इसके साथ वो फ्यूज किया। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज किया पोलन ग्रेन, फ्यूज विथ एग। तो ये जो फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या है, थोड़ा सा मतलब और ज्यादा, मतलब जैसे अभी तो सेल है ना, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। पढ़ाया था ना मैंने, सबसे पहले क्या होता है सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर और वगैरह सर बनता है। तो ये जो जाइगोट है ये आगे जाके क्या बना देता है, ये सीड बना देता है। तो ये सबसे पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन।
तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, ये जो पोलन ग्रेन था वो कैसा था, हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड था? तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड था। यस हैप्लॉइड था, एम था। ये जो था वो हैप्लॉइड था कि डिप्लॉइड था? सर वो भी हैप्लॉइड था, एग सेल। अभी ये इन दोनों से फ्यूज, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाया, जाइगोट। तो ये जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये हो गया डिप्लॉइड, डब्लॉइड, डिप्लॉइड बोलते हैं उसको। तो ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। तो ये सबसे पहला फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन था ना, तो इसमें एक पोलन ग्रेन तो अपना काम, जैसे मान लो ये सर सीड, फिर आवाज कट अब कट सीड के आ जो रहा है है ना, सर। इसको अभी तो ठीक है। नहीं सर, अभी भी वही है, कट कट के ही आ रहा है। उफ, चलो बोलते हैं फिर से, देखो अभी जो सेकंड वाला ये जो पोलन ग्रेन है, ये सेकंड वाला, ये क्या करेगा, ये आएगा। देखो यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे कितना है न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई है ना, क्या है यहाँ पे, अभी जैसे ये जो सीड बना, इसको क्या चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए, मतलब जायगोट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है उसको, तो फूड वगैरह चाहिए होगा ना। तो फूड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा। मतलब सेकंड पोलन ग्रेन ये फ्यूज करेगा विथ पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा। और करने के बाद ये जो है, ये फ्रूट का जो क्या बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन लेयर। प्रोटेक्शन लेयर बोल सकते हो, या फिर जो जैसे हम लोग कोई भी है तो उसका क्या होता है, एक सीड होता है और ऊपर का क्या होता है, जो कपड़िंग। अरे गुद्दा जिसको बोलते हैं हम लोग, अरे कपड़िंग कपड़िंग। हाँ, या फिर अरे, छिलका। पपड़ी नहीं है, अरे छिलका सर, छिलका सर, छिलका। सूर्यकांत तो नहीं बोलते, पल्प, पल्प होता है ना फ्रूट्स में, ये आगे जाके क्या बनाता है, पल्प बनाता है, ठीक है। तो ये जो ये कैसा होगा बताओ तो, इसके पास कितना न्यूक्लियाई होगा, सर 3 न्यूक्लियस। मतलब ये होता है 3n हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड। डिप्लॉइड। तो देखो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ वो कितनी बार हुआ, सर 2 बार। दो बार हुआ। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जो हुआ सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए जो फ्लावर वगैरह में फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? यस सर। यही सर चीज यहाँ मतलब पे एक भी दिखाया है, वही चीज है। मानस बोलो एक बार फिर से। सर मतलब एक एंकर का जो मतलब दो पोलन ग्रेन होगा, दोनों में से एक फर्स्ट हाँ फर्टिलाइजेशन करेगा और सेकंड वाला डबल हाँ डबल में जाके जो ट्रिपलेट बनाएगा। हाँ, पोलर न्यूक्लियस उसके साथ वो बना देगा, मतलब फ्लैश वगैरह बनाता है फ्रूट का, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सर इसमें जो समझ में सिनर्जिड्स और आया? एंटीबॉडी सेल जो है उसको तो कोई फर्टिलाइज नहीं होगा, वो तो डेवलप करेगा ना सर। वो तो डेवलप करेगा, उसका कोई ये नहीं है। इसमें मेन हो गया ये एग, और यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको यहाँ पे दिखाया है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस इसी को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। यस सर।
तो मतलब जो सर, सिनर्जिट है तो प्राइमरी न्यूक्लियस कौन है सर? कौन सा? प्राइमरी न्यूक्लियस कौन है? प्राइम एक जो होता है, ये मेन एग हो गया ना। मेन फर्टिलाइजेशन कौन किया? वो एग ही करेगा ना। देखो एग क्या करेगा, एग जो है वही पोलन ग्रेन के साथ मिलेगा और बनाएगा जाइगोट। अभी ये जाइगोट जो है ये आगे जम के क्या बनाएगा, सीड। अगर मुझे दूसरा रिक्वायरमेंट, सर आवाज कट रहा है सर। बोल रहे कि अगर मुझे दूसरा प्लांट को ग्रो करना है तो मुझे क्या होगा, सीड चाहिए होगा ना, उसका फ्लैश तो चाहिए नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्राइमरी न्यूक्लियाई जो है वो आपका एग ही होता है। सर और क्या है समझ में? सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या, वो पोलर न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलेंगे? हाँ, उसको ही सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। सर सीड बनने के बाद ये स्टिग्मा ये सब खत्म हो जाता होगा। हम्म, वो सब खत्म हो जाता सर सिर्फ ओवर ही रहता है जो वो फूलने लगता है और फ्रूट बन जाता है ना सर? है। हाँ, ओवरी जो पूरा है ये पूरा फ्रूट बना देगा, और इसका जो ओव्यूल है वो सीड्स बना देगा। ये जो है ये आपका फ्रूट्स बनाता है, मतलब फ्रूट्स का जो फ्लैश वाला पार्ट है जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियाई और वो सेकेंड वाला पोलन ग्रेन मिलता है, और ओव्यूल जो है यही एक, ये जो है वो सीड बनाता यस सर। है। अभी देखो एक जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? जर्मिनेशन क्या होता है बताओ? सर जो फ्लावर से फ्रूट बनता है उसी को शायद बोलता है क्या, जर्मिनेशन? हाँ, मतलब तो ये जैसे मान लो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, जो जाइगोट था, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट आया। अभी जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा ना, क्योंकि वो तो सिंगल सेल का है, वो डिवाइड के मेनी सेल बनाएगा। ये डिवाइड होगा मेनी टाइम्स और फॉर्म करेगा एम्ब्रॉय। ठीक है, एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक है, विद इन ओव्यूल। सर हाँ बोलो। सर इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन तक जो होगा, जो पोलन ग्रेन और एग सेल होगा वो भी तो टेस्ट टेस्ट देगा, तो मियोसिस सेल डिवाइड करेगा, जाइगोट, है ना सर? जाइगोट बोलो। सर सर मतलब जो पोलन ग्रेन और एग है वो तो तेज तेज क्रोमोसोम्स देगा, जो क्रोमेटिक मटेरियल्स है, जीन्स। हाँ, तो सर वो तो तो मियोसिस जाइगोट सेल में कितना होगा? जाइगोट में 46 दे अरे देगा, एक, और वो ये हो गया 46। अब ये जो 46 देगा इसके पास, इसमें क्या होगा, 44 कैसा होगा, ऑटोमेटिक होगा, और ये क्या होगा, सेक्स सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होगा। इसके बाद, हाँ इसके बाद क्या होता है, वो तो फिर से वही मियोसिस होना स्टार्ट होगा ना। उसके जब बाद तक वो बड़ा सर नहीं, उसके बाद तो माइटोसिस होगा ना सर, तभी तो पूरा बनाते रहेगा उतना ही, सेल बनाता रहेगा छटपट। क्या? जाइगोट फॉर्म होने के बाद तो माइटोसिस होने लगेगा ना सर? हाँ, माइटोसिस होगा, तभी तो सेल बड़ा होगा ना। यस सर, नहीं तो वैसे उतना ही रहते जाएगा। ये जो सीड होता है, इसी, ये जो होता है यही ग्रो करके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। यहाँ पे जो ओवरी था वही पक के क्या बनाता है, तो ये फ्रूट बनाता है। और सीड के पास जो होता है वो फ्यूचर एम्ब्रॉय होता है, ठीक है।
किसी के पास फ्यूचर एम्ब्रॉय यही क्या बनेगा, सीड से पेड़ पौधा बनाना है तो उसी वो किस उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, सीड का रिक्वायरमेंट होगा। यस सर। सर जो जैसे मैंगो का ट्री है ना सर, आवाज नहीं आया समझ तुम्हारा। सर जैसे मैंगो का ट्री है वो तो सीड भी देता है हाँ और उसको ग्राफ्टिंग करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी उगा सकते हैं। हाँ। सर तो वो मतलब दोनों तो ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा और एसेक्सुअल भी करेगा। वही जो होता है ना वो दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है। मैंने बोला ना कि एक प्लांट जो होता है उसका 5 जो पार्ट था, 5 पार्ट में क्या क्या था, रूट था, लीफ था और क्या था, सर रूट रूट स्टेम। लीफ। हाँ, तो ये जो जो 5 पार्ट में फ्लावर और फ्रूट्स, ये दोनों ये दोनों क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो रिमेनिंग 3 था वो क्या था, वेजिटेटिव पार्ट था। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब ही वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो सर मतलब ठीक अगर है। क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लांट क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होता है, इसलिए वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल कर सकता है ना, ऐसे लिख देंगे। हाँ, ये लाइन थोड़ा सा देख लो। जर्मिनेशन समझ में आया क्या? जर्मिनेशन में सीड है, उसको अगर फिर से तुम कहीं पे वो ये लगा दोगे तो क्या होगा, फिर से उसमें से क्या होगा, एक प्लांट बन जाएगा ना। यस सर। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ गया आप लोग को प्लांट वाला? यस सर। सर एक वो पोस्ट अगर मैं फर्टिलाइजेशन आपसे बात बोलते हैं ना करूं, क्या सर, फ्रूट बनने ही को जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलता है ना। प्रोसेस, जैसे मान लो अगर मैं एक पाथ का बात करूं कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, तो क्या बताओगे? सबसे पहले क्या हुआ? सर फर्स्ट द pollen grain will start flowing, मतलब flow from the पॉलन anther to ग्रेन the जो है, stigma। पॉलन ग्रेन कहाँ पे था, एंथर। एंथर में पॉलन ग्रेन था। ये क्या होगा, एक पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, ये कहाँ पे पहुंचेगा? stigma of the flower। ठीक है, स्टिग्मा में पहुंचा। और ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, pollination। इसको हम लोग बोल दिए पॉलिनेशन। अभी ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे आ चुका है स्टिग्मा में। अभी ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा? सर पेनिट्रेट करेगा स्टाइल को और pollen ट्यूब बनाते बनाते वो ओवेरी के ओव्यूल के तरफ जाएगा। ये सबसे पहले क्या बोलेगा, पॉलन ट्यूब जनरेट होगा। पॉलन ट्यूब जनरेट होने, पॉलन ग्रेन जाएगा टू ओवरी भाया स्टाइल, स्टाइल भाया। सर स्टाइल टू, मतलब वो खुद से बन जाएगा, pollen ट्यूब ना पेनिट्रेट करेगा तब बनेगा। पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से ही क्या बनता है, जैसे पॉलन ग्रेन ही क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। इसी का टेल के हिसाब से एक पॉलन ट्यूब बनाता है।
और ये ओवरी में जाने के बाद पोलन ग्रेन क्या करेगा? फ्यूज कर लेगा, फर्टिलाइज कर देगा ओवरी को। फ्यूज विथ एग, ओवरी को नहीं करेगा। हाँ इस सर, एग प्रोसेस को सेल। हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज। आया समझ में? यस सर। सर अगर ऐसा आया तो फ्लो चार्ट बना देंगे तो अच्छा रहेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ सर, बोलेगा ट्रेस द पार्ट ऑफ द ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे तब बना सकते हैं ना सर? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का मतलब क्या होता है? एक मेल गैमेट होगा और एक क्या होगा? फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या होते हैं? तो बोलते हैं मेल गैमेट। स्पर्म। नहीं, टेस्टिस। ये होता है मेल गैमेट। ठीक है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल को जनरेट करता है उसको गैमेट बोलता है। हम्म। और फीमेल वाला क्या होता है? ओवरी। ओवरी। इससे बनता है स्पर्म और इससे क्या बनते हैं? एग या फिर ओवम। ठीक है। तो सबसे क्या होता है कि मेल में या फिर फीमेल में जब हम लोग प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मेच्योर हो जाते हैं, मेनली 11 या 12 साल के बाद, तो क्या क्या होता है कि हमारे बॉडी में मेल या फीमेल के बॉडी में क्या होता है? कुछ कुछ चेंजेस दिखने लगता है। कुछ चेंजेस क्या होते हैं? कॉमन होता है और कुछ चेंजेस क्या होता है? अनकॉमन होता है। तो जो कॉमन चेंजेस आता है मेल और फीमेल में, कॉमन चेंजेस में जैसे हेयर का ग्रोथ, आर्मपिट वगैरह में क्या हो गया, जेनेटल एरिया में हेयर ग्रोथ वगैरह हो जाना, ठीक है, पिंपल आ जाना, ये सब कुछ कुछ क्या है? स्किन ऑयली हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाना, ये सारा क्या है? कुछ कुछ कॉमन जो होता है ये चेंजेस आते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस क्या होता है जो कि डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट वाले में जैसे मेल में क्या होता है? आपका बियर्ड हो गया, मूछ आ जाता है, दाढ़ी आ जाता है, ठीक है, टेस्टिस थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, पेनिस का इरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वॉइस जो होगा वो क्रैक होने लगता है और सेक्स हार्मोन जो होता है ये सेक्रेट होने लगता है। सेक्स हार्मोन जो सेक्रेट होता है वो कौन सा होता है? टेस्टेस्टेरोन। ये टेस्टेस्टेरोन का काम क्या है? ये कहाँ से सेक्रेट होता है टेस्टेस्टेरोन? ये सेक्रेट होता है टेस्टिस से। और इसके वजह से ही क्या होता है? ये जो टेस्टेस्टेरोन का जब सेक्रेशन होने लगता है, उसी की वजह से क्या होता है? मेल जो होता है वो फीमेल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। ये क्या करता है? इसकी वजह से मेल अट्रैक्ट टुवर्ड फीमेल, ठीक है। फीमेल में भी कुछ कुछ चेंजेस आ जाता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है या फिर ओवरी मेच्योर हो जाता है, मीन्स गर्ल्स लोग हो जाते हैं। ये इसका जो ये होता है कि 28 डेज के बाद आता है और पूरे साल में अगर देखा जाए तो नॉर्मल अगर है तो 13 टाइम्स ये होता है, क्योंकि 28 डेज का ही होता है ना, पूरे मंथ का होता नहीं है, 8 डेज का होता है, इसलिए 13 टाइम्स होता है। उसके बाद ये थोड़ा सा ये स्किन डार्क हो जाता है,
इन और फीमेल्स में भी क्या होता है, कुछ हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के सेक्रेशन की वजह से ही क्या होता है, फीमेल्स जो होती है वो मेल के प्रति क्या होती है, आकर्षित होती है। इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। तो ये कुछ कुछ चेंजेस आते हैं कि आपसे पूछता है, तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना कि क्या क्या चेंजेस मेल में आते हैं, क्या क्या चेंजेस फीमेल में आते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सिस्टम। तो मेन जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला टेस्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में क्या होता है, स्पर्म बनता है, इसमें बनता है अगर। और ये जो टेस्टिस होता है, इससे क्या सेक्रेट होता है, आपने बताया ना, इसी से secrete होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ता है टुवर्ड्स फीमेल। अगर किसी का टेस्टिस ही नहीं है तो क्या होगा, वो फीमेल प्रति अट्रैक्ट ही नहीं होगा। जैसे आप लोग एनिमल्स में देखिए, वो सांड जानते हो, ऑक्स और बैल, ये दो जानवर आप लोग देखे होंगे। तो जो सांड होता है ऑक्स, उसका टेस्टिस होता है, लेकिन जो बैल होता है उसका टेस्टिस ही नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसके पास में कोई फीमेल है कि नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं होता है। लेकिन वही सांड, उसके पास टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। तो मेन अगर पूछेगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, टेस्टिस है। ये 2 नंबर में होता है। ठीक है, और देखो स्पर्म जो बनता है, उसका स्पर्म का एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसका, ये अगर बॉडी टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो मेल में जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, आपसे पूछता है कभी कभी ये रीजन कि जो मेल का जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है। तो रीजन वही है कि स्पर्म जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से ये जो होता है आउटसाइड द बॉडी होता है। देखो ये जो टेस्टिस होता है, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक लेयर होता है स्किन का, ये जो लेयर है एक स्किन का, इसका नाम याद रखना। ये इसको हम लोग बोलते हैं इपीडिडमिस। ठीक है, ये हो गया इपीडिडमिस। और ये जो टेस्टिस है, इसमें से क्या होता है, जैसे मान लो ये, इससे 2 नस निकलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। दिख रहे होगे, ये वास डिफरेंस। नस निकलता है, इसी को क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस। सर तो एपिडर्मिस को स्कॉर्टम बोलते हैं ना, वो दोनों अलग अलग रहता है। वो जस्ट एक लेयर है स्किन का, जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर रास्ता भी चाहिए ना, वो ये वास्ट डिफरेंस होता है, एक नस होता है, ये नली नहीं होता है, एक नस है। मतलब ब्लड वेसल की तरह बोल सकते
एक दूसरे करते हैं और इसी क्या होते हैं, स्पर्म आगे की तरफ जाता है, रास्ता होता है। ठीक है, तो आप लोग में पढ़े हो गए, में पढ़े हो सर ना। आवाज कट रहा है आपका सर। अभी आ रहा है आवाज? नहीं सर, अभी भी वो हो रहा है, मतलब आपका वो नहीं दिख रहा, तो लिख रहे हैं कि आवाज आ रहा है। अभी आ रहा है? नहीं सर, आप जो वास्ट तो, डिफरेंस लिखे उधर तक है। हाँ सर, अब आ रहा है अब। हाँ, एक मिनट पानी पी गया थोड़ा सा। तो ये बात डिफरेंस समझ में आया। एक नाली निकलता है, टेस्ट से निकलता है, इसी को बोलते हैं बाहर डिफरेंस। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला नाली, ये वाला, ये बाहर डिफरेंस। ठीक है, तो देखो जैसे क्या होता है कि मेल के केस में यहाँ पे आप क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों को फ्लो करने का क्या है, एक कॉमन रास्ता ही होता है। जैसे ये ब्लैडर जो है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये जो ब्लैडर एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर है। सर यूरिन आएगा वहां से। हाँ, यहाँ से आएगा, देखो ये यूरिन का रास्ता है। और ये वैस डिफरेंस जो है, यहाँ से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, कम। इधर से आएगा स्पर्म, और लास्ट में क्या होगा, ये दोनों एक कॉमन पैसेज, यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉमन पैसेज हो जा रहा है, ये कॉमन पैसेज, और ये यूरेथ्रा से होते हुए और बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो अभी एट ए टाइम क्या होता है, एक बार में या तो स्पर्म ही बाहर निकल सकता है और नहीं तो यूरिन ही निकल सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि कौन बाहर निकलेगा, स्पर्म आएगा या फिर यूरिन आएगा। ये और इसके साथ ये सेमिनल वेसिकल, ये दो। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या मेन फंक्शन, इसके इन लोग का दो फंक्शन होते हैं। इन लोग का एक कंबाइंड फंक्शन पूछता है आपसे, बोलता है कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका फंक्शन बताओ, कंबाइंड फंक्शन पूछता है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि जैसे मान लो फीमेल नरिशमेंट में जो हेल्प होता करता है। है, स्पर्म, स्पर्म क्या बोल रहे हो? सर नरिशमेंट में हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है मतलब। हाँ, तो जैसे देखो ये जो स्पर्म है, इसका क्या, उसका एक हेड होता है और इसका एक टेल होता है, इस तरीके। और ये सेमिनल, इसको क्या करना है, इसको तो बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है ना। जैसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी आप लोग देखोगे बहुत सारा क्या क्या प्रोसेस से होके इसको गुजरना है। तो ये ऐसे ही तो नहीं जा सकते, इसको क्या चाहिए, इसको नरिशमेंट चाहिए। तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इससे क्या होता है, ये मेनली सेमिनल वेसिकल से एक फ्लूइड जो होता है, जो कि मिक्स हो, दैट मिक्स विद
स्पर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। समझ में आया आपको? और ये सीमेन और एक क्या हेल्प करते हैं, ये जो स्पर्म है उसको फ्लो कराने में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा स्टिकी बना देता है, जिससे क्या होता है कि आराम से उसमें स्विम करके आगे कंट्रोल करते हैं। किसको? कि यूरिन पहले आएगा या फिर कौन आएगा, स्पर्म पहले आएगा, उसको भी कंट्रोल करते हैं। सर ये और न्यूरिशमेंट क्या है? यूरिन, न्यूरिशमेंट मतलब फूड प्रोवाइड करना, एक तरीके से बोल सकते हो, खाना पीना देना। स्पर्म को तो बहुत दूर जाना है ना फर्टिलाइज करने के लिए, तो उतना टाइम स्पर्म जो होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, कितने मिनट तक जिंदा रह सकता है? ओनली 20 मिनट, ठीक है। तो ये 20 मिनट तक सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए ना, फ्लूइड वगैरह चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और आपका वॉइस कट हो रहा कट हो रहा है, हाँ सर। अभी आ रहा है? नहीं सर, अभी अभी आ भी रहा है या थोड़ा नहीं आ थोड़ा। रहा है? हाँ सर, अब आया, लेकिन वीडियो आप जो लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा। अभी लिखे, अभी आ रहा है, लिख रहा है। हाँ, सर नहीं आ रहा है। ठीक है, तब रहने दो, आज नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये वाला part। ये फीमेल तो, वाला नेक्स्ट स्टेप, तो मतलब क्या ऑनलाइन ही होगा ना, ऑफलाइन ठीक है। कराएंगे? देखते हैं ऑफलाइन भी करा सकते हैं। हमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, अभी भी नहीं आ रहा, काट की रहा।